हे गाइस, सलाम नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाउ आर यू ऑल गाइस। होप यू आर डूइंग वेल। बाय द वे, लास्ट मेरा वीडियो था लॉकडाउन के दौरान घर बैठे इंग्लिश आप कैसे खुद से सीख सकते हैं, उसी को लेके एक सेकंड पार्ट में मैं आई हूँ। एक्चुअली एक दो दिन पहले ही ना मेरी एक फ्रेंड से बात हुई एंड क्या हुआ कि ये लॉकडाउन पीरियड में मैंने जैसे कि बताया कि सारी नेगेटिविटी हो रही है, रिसेशन आ चुका है। ही वॉज ट्राइंग फॉर जॉब एंड ही हैज़ गिवन इंटरव्यू वाया फोन ओनली। तो उसमें उसके 4 राउंड्स हुए। बेसिकली क्या हुआ, फोर्थ राउंड में ही गॉट रिजेक्टेड एंड उसका रिजेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जब उसका फोर्थ राउंड हो रहा था वो टाइम पे जब उसको कंटिन्यूएशन में बात करना था इंग्लिश में, तो ही गॉट स्टक टूवर्ड्स वन वर्ड एंड उसकी वजह से उसका रिजेक्शन हुआ एंड ही गॉट वेरी हिमसेल्फ अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज ऑफ दैट कि मैं बात नहीं कर पाया यार एंड सो मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बिकॉज इंग्लिश उसको बोलना लाइक डिज़ास्टर लगता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी जब बात हुई उससे तो मैंने ना उसको यही समझाया कि इट्स फाइन यार, रिजेक्शन क्या होता है, रिजेक्शन इज नथिंग बट जो आपको बताता है कि आप में कमी कहाँ पे है, उसको आपको कैसे ठीक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बताया था कि फ्लुएंसी इज इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। बिकॉज चाहे आप गलत क्यों ना बोल रहे हो लेकिन आपको बोलना ज़रूरी है। अगर आप किसी चीज़ में अटक गए तो समझ जाना आप वहीं पर रिजेक्टेड हो। वही चीज़ उसके साथ में हुई। उसने मुझे बताया ये सारी चीज़ें। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है खुद से तो छोटी छोटी टिप्स से आप उसको सीख सकते हैं, छोटा छोटा चेंज जो खुद में ला सकते हैं। बेसिकली मैंने बताया था कि कॉन्फिडेंस पहली चीज़, दूसरी चीज़ फ्लुएंसी। चाहे आप इंग्लिश से हिंदी में क्यों ना बात करो या हिंदी से इंग्लिश में क्यों ना बात करो, बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो बनाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी मेरा कंसर्न आप लोगों को बताने का ये है कि इंटरव्यू के दौरान गाइस, अगर आप एमएनसीज के लिए ट्राई कर रहे हैं, एमएनसीज मीन्स मल्टीनेशनल कंपनीज और द कंपनीज हु आर हायरिंग देयर कैंडिडेट्स फॉर इंटरनेशनल प्रोसेस, तो वहाँ पे क्या होता है, इंग्लिश इज़ वेरी कंपलसरी। वहाँ पे आप उसको ना डिनाई नहीं कर सकते, वहाँ आप टर्न नहीं कर सकते, मतलब इंग्लिश से हिंदी में आप बात नहीं कर सकते हो। ये चीज़ तो है वहाँ पे, बिकॉज उनका मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंग्लिश ओनली, क्योंकि आपको फॉरेन क्लाइंट से बात करनी होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐसी कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो गेट सेल्फ प्रिपेयर्ड, या फिर आप वीडियोज़ देख लीजिए, या आप खुद को कुछ एक कहते हैं ना, एक कुछ पर्टिकुलर लाइन्स बाय हार्ट कर लीजिए। कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको नहीं आती तो यही आखिरी ऑप्शन है। हाँ, लेकिन अगर आपको आता है इंग्लिश में बात करना तो आप इजीली अपनी चीज़ कन्वे कर सकते हैं सामने वाले को। बट अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ चीज़ें डिसाइडेड कर लीजिए एंड ऑलवेज स्टार्ट लाइक आई एम, लाइक यू नो लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ ये वो बोल के स्टार्ट करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। माई नेम इज़, या फिर अगर आप जैसे आपको कोई रेज्यूमे अगर आपका देख रहा है तो एज यू कैन हैव ओवरलुक ऑन माई रेज्यूमे, माई नेम इज़ दिस दिस दिस, ऐसे स्टार्ट करना है। या फिर सिंपली माई नेम इज़ दिस दिस दिस, मेरा क्वालिफिकेशन युवा है। और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू सेशन में क्या होता है, लोग आपको जज करते हैं आपके कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग। ओके, क्योंकि अगर खुद को ये समझ ले कि आप अपने आप को वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं, तो दिस इज़ द ओनली थिंग दे वांट टू सी इन यू। क्या होता है, जैसे मेरे साथ भी हुआ है, मैं आपको खुद का बताती हूँ एक, कि जब मैं इंटरव्यूज़ दिया करती थी इनिशियली तो मुझे बहुत डर लगता था। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि ना यार होगा सिलेक्शन नहीं होगा। सो आई यूज़ टू शिवर लाइक, एंड मेरे को बहुत डर लगता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक्चुअल बात ऐसी नहीं है। एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, ये हमें समझ लेना चाहिए। देखिए, दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज़ है, आपको 10 जगह से रिजेक्शन मिलेगा ना तो 11वीं जगह पे आपका सिलेक्शन होना मस्ट है। क्यों है, उसका भी एक रीज़न बताती हूँ। 10 जगह पे जिन वजहों से रिजेक्शन हो जाएगा ना, वो वजह आपको पता चल जाएगी, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। बट दैट डजंट मीन लोग क्या करते हैं कि वो
उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया। नो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ड्रीम कंपनी हाथ से जाना बड़ी निराशा होती है, लेकिन अगर ड्रीम कंपनी के अलावा आप अगर अपना करियर जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर अपना करियर आगे देखना चाहते हैं, उसमें आपको रिजेक्शन मिल रहा है, नो इशू। रिजेक्शन इज़ गुड, फेलियर इज़ ऑलवेज गुड, बिकॉज इट विल ट्रीट यू एन इट विल मेक यू अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली मेरा फंडा ये है कि इंग्लिश को डिज़ास्टर मत समझो, इंग्लिश को अपनाओ। पहले तो खुद को ये एक्सेप्ट करो कि यार मेरे को ये चीज़ नहीं आती है, तो ये चीज़ मेरे को सीखना है, ये चीज़ मेरे को ठीक करना है। इसके लिए आपको कोई भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं ये क्लास लगाऊँ क्या, मैं ये आर्टिकल पढूँ क्या, मैं वो चैनल देखूँ क्या, या फिर मैं ये वीडियोस देखूँ क्या। ऐसा नहीं होता है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ, करना सब कुछ आपको ही है, पर वो कैसे करना है ये खुद को पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है ना, जब हम स्कूल पढ़ते हैं, ठीक है, स्कूल में जाते हैं, हम स्कूलिंग करते हैं, कॉलेज करते हैं, तो हमको इंग्लिश का उतना यूज़ पता नहीं चलता उस समय में। लेकिन जब हम मार्केट में उतरते हैं जॉब्स के लिए या फिर डिफरेंट कंपनीज़ में जब एक्सपोज्ड होते हैं, खुद को देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि हम क्या है वहाँ पे, उस जगह पे। और हमको रियलाइज़ होता है कि यार यहाँ तो मतलब मुश्किल है अपना। और क्या होता है, जितना आप खुद को एक्सपोज करोगे डिफरेंट कंपनीज़ में, डिफरेंट मार्केट्स में, आपको खुद के बारे में चीज़ें पता चलेगी, उससे आप ऑटोमेटिकली खुद में वो चेंजेस लाएंगे। हाँ, चेंज अगर आपको नहीं लाना है तो वो अदर ऑप्शन है, फिर उसके लिए आपको रोने धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, चेंज लाना है तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा कंसर्न यही है गाइज, अगर आप इंग्लिश कंटिन्यूसली बोलना चाहते हैं, सबसे पहले बिल्ड कीजिए कॉन्फिडेंस। कोई भी लैंग्वेज हो उसमें मास्टर बनिए। इंग्लिश में मास्टर इजीली नहीं बना जा सकता, बना भी जा सकता है अगर बहुत अच्छे से कोशिश की जाए, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 60-70% ऑन एन एवरेज आप बात कर सकते हैं और बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, जस्ट अ लैंग्वेज। और किसी की वजह से क्रिटिसाइज होने की ज़रूरत नहीं है, अंडर एस्टिमेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई हंसता है, कोई कुछ बोलता है या कंपनी वाला आपको निकालता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस उसको ठीक करना है। ठीक कैसे करना है ये आपको खुद को समझना चाहिए कि आप कहाँ पे गलत पढ़ रहे हैं। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको टेंसेस, ग्रामेटिकल सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन क्या होता है ना कि वो उस चीज़ को बोल नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस यू हैव टू बिल्ड इन योर ओन। तो बेसिकली अगर आपको रिजेक्शन होता है तो वो रिजेक्शन के बारे में सोचने से ज़्यादा ये सोचिए कि आगे आपको क्या करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आज का ये छोटा सा वीडियो इसी चीज़ को लेके था। डिटेल में अगर कुछ भी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, बताइए मुझे कुछ भी लगता है। और गाइस, दिस इज़ माय न्यू चैनल, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ गो अहेड एंड क्लिक द बेल आइकन, शेयर, लाइक and spread all over your people. And I'll come back to you with my next video as soon as possible. Till then, take care guys, bye bye, thank you so much.